जय श्री राम मित्रों। विषय बहुत गंभीर है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और खासकर हमारे किसान भाई, क्योंकि आज जो मुद्दा है वो किसानों की लड़ाई के लिए है। आए दिन जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चीनी मिलें हमारे किसान भाइयों को परेशान करती हैं, उसी पे ये विचार है और उसी पे एक मुद्दा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह जी ने आह्वान किया है कि कल 12 बजे किसान भाइयों के साथ में मीटिंग होगी, जिसमें आप सभी किसान भाई आमंत्रित हैं, सम्मानित नागरिक आमंत्रित हैं, सम्मानित क्षेत्रवासी आमंत्रित हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि किसान की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से किसान भाइयों के साथ छल किया जाता है, गद्दारी की जाती है, मक्कारी की जाती है, ये बिल्कुल अनुचित है। और किसान अन्नदाता है, भूमि से सोना निकालना अगर कोई सीखे तो किसान भाइयों से। और मुझे ये पता है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे कमेंट में जय हो लिख देते हैं, आप भी एक किसान के घर से हैं। आप भी इस मुहिम को तेज करिए। जो हमारे थालियों में, हमारे पत्तल में जो अन्नपूर्णा माता विराजमान होती हैं, उसे ये हमारे किसान भाई ही हम तक पहुंचाते हैं। और इन पर अगर अत्याचार हुआ है तो इस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? मैं अपने सभी किसान भाइयों से, मैं तरबगंज क्षेत्र के किसान भाइयों से, करनैलगंज किसान भाइयों को, कुछ बहराइच के पयागपुर, बड़ा गांव, गुलरिया, यहां सबके किसान हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इधर हमारे मोतीगंज, विद्यानगर, मूड़ाडीहा, सालपुर सेमरा, महादेवा, मलारी, किनकी, चौरी, मोतीगंज, इधर हमारे डुमरियाडीह के किसान, उधर हमारे रामपुर के किसान, तरबगंज क्षेत्र के जिस तरीके से पिछली बार सारे किसान भाई मिलकर इस बजाज मिल को घुटनों पर ला दिए थे, इस बार भी हम आपका साथ चाहते हैं और आपके साथ इस बजाज मिल को इसकी औकात दिखाना चाहते हैं। ये लोग किसान भाइयों को पता नहीं क्या समझते हैं। वो गन्ना दे देते हैं, फसल दे देते हैं, 1 साल 2 साल बाद उनको पैसा दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? हमारे किसान भाई अगर केसीसी ले लेते हैं, एक दिन पेड करने में देरी होती है तो उस पर ब्याज लगा दिया जाता है। क्यों ये सरकारें, क्यों ये नेता, क्यों जनता के प्रतिनिधि ये नहीं सोचते हैं कि किसान भाई कहां से लेकर आएंगे? क्या उनका अधिकार नहीं है? ये जितनी सरकारें बैठी हुई हैं, ये किसानों के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि इनको सरकार चलाने का आदेश कौन देता है। वोट हमारे होते हैं, मरना हमें पड़ता है। आप बड़े बड़े, चाहे वो तरबगंज के विधायक हो, चाहे वो करनागंज के विधायक हो, चाहे हमारे गोड़ा सदर के विधायक हो, चाहे कटरा विधानसभा के विधायक हो, चाहे मनकापुर विधानसभा के विधायक हो, महनवन के विधानसभा विधायक हो या गौरा सदर के विधायक हो, कोई ये नहीं कहता है कि किसान मर रहा है।
लोग कहते हैं किसान टैक्स नहीं देता, कैसे नहीं टैक्स देता है? खाद पे टैक्स दे, डीजल पे टैक्स दे, उसके बाद भी वो मारा जाता है। इतनी बाढ़ त्रासदी आई, इन नेताओं ने क्या किया? इन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? एक भी मुआवजा दिलाने के काबिल नहीं रहे। जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था उनके यहां पहुंच के एक पार्ले जी का बिस्किट दे दिए, 2 पूड़ी दे दिए। अगर वही पूड़ी और वो बिस्कुट आपके बच्चों को खिलाया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप लोग घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं पूछा जाता हूं आप जनप्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, एक बार भी किसानों के बारे में सोचा हो? 1 साल से गन्ना का पैसा दबाए हुए चीनी मिल बैठी हुई है। कितने जनप्रतिनिधियों ने चिट्ठी लिखी, कितने जनप्रतिनिधियों ने कहते हैं कि विधानसभा में आवाज उठाई? बताइए हमें। सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का धंधा चलता रहता है। इस बार जितने भी अपना गन्ना बेचना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, किसी दूसरे मिल में बेच दें, आप दतौली में बेच दें, बलरामपुर बेच दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कहते हैं कि रिश्तेदार बलरामपुर जिले में रहते हैं, दतौली में रहते हैं, मिर्जापुर में आप बेच दीजिए, मगर बजाज चीनी मक्कार मिल को अपना गन्ना मत दीजिए। और वहां जो दलाल रहने वाले हैं उनको शर्म नहीं आती है कि वो भी एक किसान के बेटे हैं और वो लोग अपने किसान भाइयों पर अत्याचार हुए होते हुए देखते हैं। शर्म आती है मुझे उन लोगों किसान कहते हुए जो वहां पर रह के दलाली का काम करते हैं। कल अवध केसरी सेना 12 बजे मीटिंग के बाद ऐलान करेगी कि बजाज चीनी मिल चलेगी या नहीं। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए कितनी बार इन लोगों ने बजाज चीनी मिल को चिट्ठी लिखी और कितनी चिट्ठी इन्होंने प्रशासन को लिखी या शासन को लिखी कि हमारे किसान भाइयों का पैसा दे दिया जाए। सिर्फ झूठ के ड्रामा फैलाते हैं और कहते हैं अध्यादेश लेकर आ गए हैं, ये लेकर आ गए, वो लेकर आ गए, फलाने लेकर दिमाग लेकर आ गए। कहां लेकर आ गए? 1 साल हो गया, 130 करोड़ में बकाया है। जिन किसान भाइयों के यहां बहन बेटियों की शादी है, कौन जिम्मेदार इसका? बाढ़ में इतनी बह गई, कौन जिम्मेदार है इसका? उनके बच्चों की फीस कौन भरेगा? उनकी बहन बेटियों की शादी कौन करेगा? ये पढ़ने सिर्फ ओढ़ लेने के लिए आते हैं। और बात मैं आप लोगों से कहता हूं किसान भाइयों से, क्योंकि सीमा पर जवान मरता है और खेत में किसान मरता है। बाढ़ में फसल का नुकसान हुआ, मुआवजा देने के लिए लेखपाल कानून को एसडीएम सदर जो भी है, ये आपको मुआवजा देने के लिए 10 बार 20 बार दौड़ाते हैं। और आप अगर अपने खेत में अगर आप अपने एक पराली फूंक दीजिए, उस पर FIR कर देते हैं। इस बार अवध केसरी सेना आपको बता रही है, बजाज मिल सुन लेना, तुम्हें मुकदमे लिखवाना होगा, मुकदमे लिखवा देना। मुकदमों से डरने वाले अवध केसरी सेना नहीं है। अगर जवान बॉर्डर पर गोली चला सकते हैं तो किसान तुम्हारे चीनी मिल को जला भी सकते हैं, क्योंकि किसान का कलेजा जब दुखता है तो धरती मां रोती है। मुझे शर्म आती है ऐसे जनप्रतिनिधियों को बोलने में कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे जनपद में हैं जो एक मक्कार बजाज चीनी मिल को जवाब नहीं दे सकते हैं और मुकदमा लिखवाने के लिए पहले अपने दलालों को भेज देंगे कि जाओ वहां मुकदमा लिखवा दो, वहां मारपीट करवा दो। अरे न्याय के लिए आ रहे हैं, अन्याय के लिए। किसानों के साथ अन्याय होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगी अवध केसरी सेना। कल की मीटिंग के बाद रणनीति तय होगी कि बजाज चलेगी या नहीं चलेगी। अगर पुराना पैसा दे दोगे तो चीनी मिल चलाओगे और नहीं दोगे तो नहीं चला पाओगे। खून खौलता है जब कोई किसान रोता है, खून खौलता है जब कोई बीज के लिए और डीजल के लिए
दूसरे से पैसे मांग के अपने खेतों की सिंचाई करता है, बड़े बड़े महलों में बैठे रहने वाले तुम्हारे थाली में अगर चावल के दाने पड़ते हैं तो वो किसान की मेहनत से पड़ते हैं, रोटी आती है तो वो भी तुम उनके मेहनत और पसीने की कमाई से आती है। तुम लोगों को क्या, तुम लोग तो सिर्फ बस गाड़ी में बैठ लिए और घूम के नहीं निकल लिए। कभी किसी किसान का हाल चाल लेने जब वो गन्ना छीलता अपने खेत में, कौन सा ऐसा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद है जो उसके खेत में गया हो? जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, लेकिन किसान को अपने खेतों में मिलना तय रहता है। एक बार भी आप लोगों नहीं सोचते कि ये किसान भाइयों का पैसा क्यों हम चूस रहे हैं? बजाज मिल, अपनी औकात में आ जाओ। अगर मिल चलानी है तो पहले पुराना भुगतान करना, उसके बाद मिल चलाना। और अगर धमकी देते हो कि गुंडे बुला के अवध किसानों को पिटवा देंगे या किसानों को मरवा देंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। और जो लोग सोचते हैं कि सेना इस बार नहीं आएगी, सेना इस बार तुम्हारी छाती पे चढ़ के आएगी और डंके की चोट पे। अगली बार 8 दिन चीनी मिल बंद किए थे, इस बार 80 दिन बंद करेंगे, तुम्हारी तो कुड़की करवा देंगे। योगी जी ने कहा था कि सबकी कुड़की होगी, किसकी कुड़की हुई? हमें तो लगता है कि इन नेताओं के पास ब्रीफकेस का भरा हुआ बैग पहुंच जाता है, इसलिए ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अवध के हिस्सा किसी की बिकाऊ नहीं है और सेना का हर एक कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है और न हमारा किसान बिकाऊ है। इस बार जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। जय जवान, जय किसान, जय अवध की सेना, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।